हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जीएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में मैं आपके साथ में स्टूडेंट्स शेयर करने वाला हूँ जो बुक कीपिंग का पेपर होने वाला है एचएससी का 2025 का। तो उसमें जो फाइनल अकाउंट का जो क्वेश्चंस होता है स्टूडेंट्स, जहां पर आप लोग को कौन से इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो आ सकते हैं, तो उसी को अभी हम लोग क्या करने वाले, कवर करने वाले स्टूडेंट्स। आप लोग के सामने 2025 का एक सैंपल पेपर है, ठीक है। और अगर हम लोग ध्यान देंगे ना स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर से कौन से एडजस्टमेंट पूछे गए हैं, वही एडजस्टमेंट में आपके साथ में अभी क्या करने लो, शेयर करने लो। और सबका सेकंड इफेक्ट कैसे लिखना वो भी मैं क्या करने लो, कवर करने लो, ठीक है। तो ये हमेशा जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7 में आएगा स्टूडेंट्स। कहां पर आएगा? क्वेश्चन नंबर 7 में होता है फाइनल अकाउंट। यह होता है फाइनल अकाउंट, ठीक है। अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए, अगर आप लोग ने उतने भी एडजस्टमेंट कर लिए तो भी आपका काम हो जाएगा। तो मोस्टली अगर आप लोग ध्यान दोगे स्टूडेंट्स, हर क्वेश्चन में, जैसा अभी मेरे पास में 2021 का, तो कॉमन से जो आप लोग के पूछे जाते हैं एडजस्टमेंट, सबसे पहले हम लोग उसको लिखेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, वन बाय वन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है आप लोग का क्लोजिंग स्टॉक। क्या है स्टूडेंट्स? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कभी कभी ना खाली स्टॉक दिया रहेगा और डेट रहेगी, कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, इसमें भी एक कंफ्यूजन आता है, कभी कभी दो अमाउंट रहता है, एक होता मार्केट वैल्यू, एक होता कॉस्ट वैल्यू। स्टूडेंट्स जरा भी नहीं घबराना है, जो भी स्मॉल वैल्यू होगी, याद रखना है, छोटी वैल्यू होती है ना, वही आपको क्या करना रहेगा, लिखना रहेगा। और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा दो जगह लिखा जाता है स्टूडेंट्स। ट्रेडिंग अकाउंट के सबसे पहले लास्ट में लिख देंगे आप लोग बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एक सम देखूं 2021 का, हर एक सम में आपको मिलेगा, क्लोजिंग स्टॉक के बिना होगा नहीं। दो है, देखो कितना अमाउंट है, देखो 28,000 सबको दिखा। तो अगर दो वैल्यू होती ना स्टूडेंट्स, तो जो छोटी वैल्यू है, जो छोटी वैल्यू है वही लेने का, याद रखना। दोनों वैल्यू अगर दी रहेगी, दो वैल्यू अगर दी रहेगी, जो छोटी वैल्यू रहेगी भाई, तो ट्रेडिंग अकाउंट के एकदम लास्ट में लिखा है मैंने फॉर एग्जांपल, ठीक है। और एसेट के एकदम लास्ट में लिखेगी, कहां लिखेगी? एसेट के एकदम लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक 28,000। तो ये एडजस्टमेंट आपको हमेशा हर साल आती है, कोई भी पेपर देख लो, ठीक है। अब उसके बाद में एक ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल। इसकी जगह और भी दो तीन एडजस्टमेंट में एक साथ में आपको कवर करता हूं। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल भी आता है कभी कभी, या तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर आता है स्टूडेंट्स। क्या आता है? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। फ्री सैंपल आता है, कभी कभी फायर आता है, कभी कभी लिखा रहता है गुड्स थीफ। थीफ का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? चोरी हो गया, कुछ भी ऐसा आ गया ना स्टूडेंट्स। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, हम लोग लिखेंगे बाय गुड्स। अभी यहाँ पे क्या दिया है? डिस्ट्रॉयड बाय फायर, यहाँ पे दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूट एज ए फ्री सैंपल, तो हम लोग लिखेंगे बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल। क्या लिखेंगे? फ्री सैंपल, ठीक है। कितना अमाउंट है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 3,000। अगर अब इसका सेकंड इफेक्ट देखो, जब भी अगर आप लोग क्या कर रहे हैं, अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट एज ए फ्री सैंपल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसका जो सेकंड इफेक्ट है, मतलब लॉस है आपके लिए। आप अगर अपने गुड्स को क्या कर रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं, तो प्रॉफिट लॉस में यहां आएगी। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज ए फ्री सैंपल का सेकंड इफेक्ट बन जाता है एडवर्टाइजमेंट। क्या बन जाता है स्टूडेंट्स? एडवर्टाइजमेंट। क्या बन जाएगा? सर अगर हम लोग ने टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज ए फ्री सैंपल लिखे तो चलेगा? क्या चलेगा? एडवर्टाइजमेंट करके लिखेंगे तो भी चलेगा, या डायरेक्टली टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज ए फ्री सैंपल लिखेंगे तो भी चलेगा। जो भी अमाउंट रहेगा वो लिखोगे। डन एवरीवन? कभी रहेगा टू गुड्स थेफ्ट, चोरी हो गया, तो सेम बाय गुड्स थेफ्ट, चोरी हो गया। टू गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, मतलब गुड्स क्या हो गया, तुम्हारा नुकसान हो चुका है। क्या हो चुका है यहाँ पे भी आपको लेकिन ब्रैकेट में लिखना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा डाल के टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय, या तो फिर डिस्ट्रीब्यूट एज ए फ्री सैंपल लिखोगे तो भी चलेगा, आपके ऊपर डिपेंड है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ठीक है। एक और प्रोवाइड फर्दर बैड डेट। मोस्टली हमेशा ये एडजस्टमेंट आपको पूछेगा, या कभी कभी बोलेगा आरडीडी। अगर सिर्फ बैड डेट बोल रहा है स्टूडेंट्स, क्या बोल रहा है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में ऑलरेडी सन्ड्री डेटर्स दिया है। कितना दिया? 1 लाख दिया है। तो क्वेश्चन ऑलरेडी सन्ड्री डेटर्स के ऊपर आता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सन्ड्री डेटर्स में लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। ऑलरेडी 1 लाख है ये, माइनस बैड डेट।
अगर कभी आरडीडी रहा तो क्या करेंगे, वो भी माइनस ही होगा। यहाँ पे अगर आपको परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज पे, यहाँ पे आपको अमाउंट दिया है तो अमाउंट में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 99,200, समझ में आ गया, 99,200 ऑन द स्पॉट। यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग ने बैड डेट लिखे, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ बैड डेट, देख रहे हैं आप लोग कितना है 500, तो यहाँ पर 2 बैड डेट ऑलरेडी लिखे हुए हम लोग ने, ठीक है, ऑलरेडी 500 है। और अभी जो आप लोगों ने बैड डेट निकाले हैं स्टूडेंट्स, इसको क्या करेंगे प्लस न्यू बैड डेट, क्या बोलेंगे न्यू बैड डेट, कितना है वो 1000, तो कितना हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स याद रहेगा न्यू बैड डेट। अगर क्वेश्चन में कभी कभी ना यहाँ पर आरडीडी दिया रहता तो भी घबराना नहीं है स्टूडेंट्स। आरडीडी के लिए भी आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर आप लोग डेटर्स में माइनस करोगे, क्या करोगे स्टूडेंट्स, डेटर में माइनस करोगे। सेकंड इफेक्ट क्या करोगे स्टूडेंट्स, बैड डेट में जाके प्लस कर दोगे, क्या कर दोगे बैड डेट में जाकर प्लस। अगर अभी कुछ ऐसा कुछ एडजस्टमेंट आएगा तो मैं आपके साथ में क्या करूंगा, शेयर करूंगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डेप्रिसिएशन। ये मोस्टली स्टूडेंट्स आप लोग देखोगे कि हमेशा हर सम में आपको मिलेगा। डेप्रिसिएशन मतलब होता है लेस करना, क्या करना पड़ेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेप्रिसिएशन बोला है किसके ऊपर, फर्नीचर के ऊपर। तो फर्नीचर का वैल्यू कितना है यहाँ पर, अगर ध्यान दोगे आप लोग, फर्नीचर ओके 12,500, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हम लोग लिखे फर्नीचर 12,500 माइनस डेप्रिसिएशन। कभी कभी डेप्रिसिएशन की डायरेक्टली वैल्यू दी रहती है तो परसेंटेज फाइंड करना रहेगा। परसेंटेज एकदम इजी है स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक जीरो कम कर दो, 12,500 का एक जीरो कम करेंगे तो 1250 मिल गया। ये इसका 10% हो गया, मुझे इसका हाफ चाहिए तो 625 आएगा स्टूडेंट्स, कितना आएगा 625। तो माइनस करके ये अमाउंट बाहर लिखेंगे। और सेकंड इफेक्ट कितना आएगा जरा देखो मुझे, 12,500 में से 625, तो 12,500 माइनस 625, तो ये हो जाएगा 5 4 10 9, 10 में से 5 है तो 4 बचेगा 5, और 9 में से 2 गया तो 7, 4 में से 6 जाता नहीं, 14 में 6 8 1 और 1, तो कितना मिलेगा 11875। चेक कर लेना, ठीक है, जो भी आएगा ऑन द स्पॉट। जब भी डेप्रिसिएशन आप लोग माइनस करोगे स्टूडेंट्स, याद रखना है सेकंड इफेक्ट आपका इधर आएगा। टू डेप्रिसिएशन फर्नीचर, कितना आया डेप्रिसिएशन तुम्हारा 625, जितना भी आता है 6, ये जो भी आप लोग अमाउंट प्लस या माइनस करते हैं सेकंड इफेक्ट में वही लिखना है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हर साल आती है, प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब होता है स्टूडेंट्स लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस ऑलरेडी लिखा रहेगा आप लोग का यहाँ पर, टू इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस के ऊपर बोला, तो इंश्योरेंस की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 10,200 है, ठीक है। अब प्रीपेड और एडवांस याद रखना, प्रीपेड और एडवांस होता है माइनस। क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रीपेड बोलो या फिर एडवांस बोलो बात एक ही पड़ेगी। प्रीपेड की वैल्यू दी हुई है 1875, क्या है 1875। तो देखो यहाँ पर जो भी प्रीपेड बोलेगा करना है, चलो माइनस करते हैं, 10,000 माइनस 1875, ठीक है स्टूडेंट्स। 9 कर दिया, 10 में से 9 फिर 9, 10 में से 5 तो 5, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 1 गया तो 8, तो आपका अमाउंट आएगा 8,125, 8,125। और ये 1875 तुम लोग को सेकंड इफेक्ट लिखना पड़ेगा एसेट में, प्रीपेड बोल के। क्या बोलोगे स्टूडेंट्स, प्रीपेड इंश्योरेंस, क्या लिखोगे प्रीपेड इंश्योरेंस 1875। हमेशा याद रखना है सेकंड इफेक्ट जो प्लस या माइनस करोगे वही लिखोगे। तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स यही एडजस्टमेंट हर साल पूछती है, और भी मैं आपके साथ में क्वेश्चन शेयर करता हूँ, डोंट वरी। पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिखता हूँ मैं प्रीपेड एडवांस, ठीक है। प्रीपेड और एडवांस का मतलब एक ही होगा, अच्छा कभी कभी इंक्लूड होता है, ठीक है। ये तीनों चीज हमेशा माइनस होगी स्टूडेंट्स, क्या होगी माइनस, याद रखना। बैड डेट, आरडीडी और डिस्काउंट भी रहता है कभी कभी, तो ये भी हमेशा क्या होगा स्टूडेंट्स लेस होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा लेस होगा। ये एडजस्टमेंट थी ऑलमोस्ट, और कुछ बची क्या, हाँ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी आप लोग का क्या होता है स्टूडेंट्स माइनस ही होगा, याद रहेगा स्टूडेंट्स पक्का। अच्छा एक एडजस्टमेंट नहीं है, जैसे कि अभी आगे वाले सब में देखेंगे हम लोग, मार्च 2022 का पेपर है, क्लोजिंग स्टॉक। अब मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, इतना मैंने सिखा दिया तो ऑलमोस्ट आना चाहिए आपको। देखो क्लोजिंग स्टॉक वैलिड 88,000 90,000, कौन सा वैल्यू लिखना है मुझे खाली कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना। आशा एंड निशा विड्रॉ द गुड्स, याद रखना
जब भी कोई पार्टनर्स गुड्स अगर यहाँ पर लिखा लेकर जा रहे हैं तो उसको क्या करेंगे ना स्टूडेंट्स, आप लोग सबसे पहले लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट में। जब भी कोई पार्टनर्स गुड्स लेके जाएगा ना और क्लियरली आपको एडजस्टमेंट दे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स। ठीक है, पहला कौन सा पार्टनर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है आशा, तो आशा और निशा। तो आशा जो लेके जा रही है इतना लिखिए 3000 और ये लेके जा रही है 2000। तो जब भी जो भी पार्टनर्स लेके जाएगा उसको यही लिखना है। ठीक है, अगर आप लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे स्टूडेंट्स, मैं आपको सिखा देता हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर आपने बनाया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बना देता हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिख देता हूँ मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर आशा, जो भी पार्टनर्स रहेंगे ना उसका नाम लिखने का। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स पर्टिकुलर आशा और निशा। ठीक है, तो जब भी कोई भी पार्टनर्स गुड्स लेके जा रहा है उसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और ये हमेशा यहाँ पर आएगा 2 ड्राइंग करके। तो ये कितना था 3000 था और निशा का कितना है 2000। स्टूडेंट्स ऑलरेडी एकदम सेम टू सेम करना, कुछ भी चेंजेस। सर अगर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहा हूँ तो भी मैं बताता हूँ। जैसे आप लोग ने यहाँ पे नाम लिखे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर आप लोग कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे और लाइब्रेरी में ही लिख रहे तो क्या करेंगे, जैसे कि निशा कैपिटल अकाउंट लिखें तो यहाँ लिखेंगे ड्राइंग करके, क्या लिखेंगे इसका ड्राइंग 3000। ठीक है, तो फिर आपको कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, सेम यहाँ पर निशा और यहाँ क्या लिखेंगे ड्राइंग, क्या लिखेंगे ड्राइंग कितना है 2000। और ड्राइंग हमेशा क्या होगा माइनस होगा। अगर डायरेक्टली आपको यहाँ करना है, अगर ऐसा लिखोगे तो यहाँ पर मत लिखना। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना पार्टनर्स कैपिटल दोनों जगह साथ में मत लिखना, एक ही जगह लिखने का। ठीक है, अब देखो डेप्रिसिएशन सिखा दिया, आरडीडी सिखा दिया, आउटस्टैंडिंग याद रखना। आउटस्टैंडिंग मतलब होता है प्लस करना, याद रखिए आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, या तो फिर नॉट पेड, क्या होता है ये हमेशा प्लस करेंगे। आप लोग क्या करोगे, जैसे कि अभी यहाँ पर बोला हुआ है वेजेस के ऊपर, तो वेजेस ऑलरेडी कितना लिखे आप लोग ने देखो 2800, तो यहाँ पे मैंने लिखा 2 वेजेस 2200। ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन है और एडजस्टमेंट में इसकी वैल्यू दिया 800। जब भी आउटस्टैंडिंग बोलेगा स्टूडेंट्स तो जस्ट प्लस कर देना। आप लोग क्या कर दोगे प्लस, क्या करोगे स्टूडेंट्स प्लस 800, तो आपका कितना हो जाएगा 3600 ऑन द स्पॉट। जब भी आप लोग आउटस्टैंडिंग ट्रेडिंग अकाउंट में करो या तो फिर प्रॉफिट लॉस में, दोनों में से कहीं पर भी अगर आप लोग आउटस्टैंडिंग कर रहे हो तो आपको सेकेंड इफेक्ट लिखना है लाइबिलिटी में। कहा लिखोगे लाइबिलिटी, कहा लिखोगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, और कौन सा अमाउंट लिखोगे जो प्लस और माइनस करते हमेशा याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 800 रुपये प्लस किया तो 800 रुपये ही लिखूंगा। ये सिखा दिया था, डेप्रिसिएशन सिखा दिया, कुछ भी नया इसमें नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट सारा चीजें सेम आता है स्टूडेंट्स, कुछ भी चेंजेस नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब दो यहाँ पे भी 40,000 35,000, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा अमाउंट लिखना है। आरडीडी मतलब ये डायरेक्टली डेटर में से माइनस करेंगे और बैड डेट में प्लस करेंगे। डेप्रिसिएशन मैंने सिखा दिया। अच्छा, ये मैं बता रहा था गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, सबसे पहला हाँ सर आपने मुझे बताए थे, लेकिन यहाँ पे ना कंपनी क्लेम कर रही, कुछ नहीं, बहुत ईजी। जब भी ऐसा एंट्री आएगा ना इंश्योरेंस क्लेम, तो सबसे पहले तो गुड्स डिस्ट्रॉयड कितना हो रहा है, तो मैंने बताया था, तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर कितना है, फायर से 8,000 रुपया गुड्स जल रहा है, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने क्लेम कर दी कितना 6,000 रुपया। तो जब भी क्लेम अमाउंट आएगा ना तो उसको बोलते हैं इंश्योरेंस क्लेम। क्या बोलते हैं इंश्योरेंस क्लेम। एसेट में लिखोगे, कहाँ लिखोगे कितना क्लेम हो रहा है 6,000 रुपया। सर कहाँ दिखा है, क्लियरली लिखा रहेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ 8,000 का गुड्स जल गया, 6,000 रुपये कंपनी ने आपको दे दी, तो अब एग्जैक्टली आपका लॉस कितना है 3 4 6 2,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 लॉस बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कितने का 3 4 6 2,000 का। अगर यहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम नहीं होता तो 8,000 यहाँ भी आता स्टूडेंट्स, 8,000 यहाँ भी आता, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने इंश्योरेंस करवाई थी तो उसका पैसा उसको मिल गया। ठीक है, ये कुछ नवी एडजस्टमेंट है नहीं, वैसे मैं समझा तो दिया था मैंने। चलो, ये एडजस्टमेंट अभी सबको पता है, डेप्रिसिएशन पता है। यहाँ पर बोल रहा है पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन 5%। तो ये हम लोग जो कैपिटल अकाउंट होता है ना स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे कितना दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट 1,80,000,
तो ये हमेशा, अभी करंट अकाउंट बोला ना क्वेश्चन में, तो करंट अकाउंट में यहाँ पे पार्टनर्स करंट क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा, क्या बन जाएगा ये करंट, और इंटरेस्ट यहाँ पर आता है हमेशा बाय इंटरेस्ट, क्या आएगा कैपिटल, करंट अकाउंट बनाने का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा, बाय इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालोगे कैपिटल के ऊपर 1,80,000 के ऊपर 5%, तो पहले 1 0 कम करो, 18,000 होगा, 18,000 का आधा 9,000। ठीक है, सेम दूसरे पार्टनर का भी निकालोगे 60,000, 60,000 का 1 0 पहले कम करो 6,000, 6,000 का आधा 3,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कहा जाएगा स्टूडेंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो भी लिखना इधर ही, करंट अकाउंट बनाओगे तो भी क्रेडिट में लिखोगे स्टूडेंट्स, कहाँ लिखोगे इसको, ये होता है डेबिट और ये होता है क्रेडिट। पहला इफेक्ट समझ में आ गया। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब जो भी कैपिटल होगा ना, करंट कैपिटल नहीं, सिर्फ कैपिटल के ऊपर निकालोगे। ठीक है, सेकंड इफेक्ट तुम लोग कहाँ लिखोगे, प्रॉफिट लॉस दिख रहा है ना, उसका यहाँ आ जाएगी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहला कौन सा पार्टनर था, फॉर एग्जांपल था यहाँ पे वर्षा और हर्षा, तो मैं यहाँ लिखूंगा वर्षा और हर्षा। वर्षा का मैंने निकाला था 9,000 और उसका निकाला था 3,000, तो दोनों को प्लस कर लो, कितना हो जाएगा 12,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया, डेटर्स कैसे निकालना है, आउटस्टैंडिंग भी मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो कुछ भी इसमें नया नहीं है। और एक सम लेते हैं, देखो डेप्रिसिएशन सिखा दिया हो, क्लोजिंग स्टॉक बता दिया हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, इंटरेस्ट रिसीवेबल मतलब जहां पर भी इंटरेस्ट लिखे रहेंगे ना आपने, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये 1800 इसके ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग ने यहाँ लिखे बाय इंटरेस्ट। ठीक है, कितना है इंटरेस्ट तुम्हारा है 1800। रिसीवेबल, रिसीवेबल का मतलब अभी तक आपको मिला नहीं, तो प्लस स्टिल रिसीवेबल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं स्टिल रिसीवेबल। कितना है वो स्टिल रिसीवेबल 900, तो टोटल हो जाएगा 2700। कितना हो जाएगा स्टिल रिसीवेबल का मतलब अभी तक आपको उसका पैसा मिला नहीं है। तो ये अब मुझे बताओ, ये लायबिलिटी क्या एसेट है, एसेट रहेगा स्टूडेंट्स, क्या रहेगा इंटरेस्ट स्टिल रिसीवेबल। कितना है स्टूडेंट्स 900, जो भी अमाउंट दे रहेगा आपको लिखना है। ठीक है, ये एडजस्टमेंट भी मैंने आप लोग का कवर कर दिया हूँ। अब मार्च 2025 में कौन सा एडजस्टमेंट आया था जरा देखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली इसको लिखे प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में, प्रीपेड मैंने बता दिया माइनस होगा, डेप्रिसिएशन माइनस होगा। तो ये देखो अब इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे। स्टूडेंट्स पहला बैड डेप है ना, पहले 2000 माइनस करना है डेटर में से, जो भी अमाउंट आएगा उसके ऊपर 5% निकालेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था पहले। फॉर एग्जाम्पल ये वाला समय, ये हम लोग ने बैड डेप निकाले, उसके बाद में ये अमाउंट को नीचे लिखना है हम लोग को। चलो ये वाला सम का मिले, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डेटर्स दिया हुआ है, डेटर्स यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट्स 52,000। कितना दिया हुआ है 52 माइनस बैड डेप। कितना है बैड डेप क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में दिया है बैड डेप 2000, तो यहाँ पे 2000 लिखेंगे। तो मुझे 50,000 बाहर नहीं लिखूंगा, अंदर लिखूंगा, क्यों स्केपर और एडजस्टमेंट 5% आरडीडी बोल रहे हैं, तो माइनस आरडीडी 5%। तो इसका 5% कैसा निकालते हैं, सबको आना चाहिए, 1 0 कम करो 5,000, 5,000 का आधा 2,500, तो यू विल गेट 47,500। अब ये दोनों, ये 2000 और 2,500, अगर क्वेश्चन में अगर बैड डेप है, क्वेश्चन में है क्या बैड डेप, नहीं है, अगर होता तो प्लस करते, नहीं है तो डायरेक्टली क्या करेंगे, 2 बैड डेप 2000 प्लस न्यू आरडीडी 2,500। कितना हो जाएगा, आ गया समझ में। तो ये आप लोग का फाइनल था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एक लास्ट एडजस्टमेंट और देख लेते हैं स्टूडेंट्स। दो क्लोजिंग स्टॉक फिर से मुझे बताना 40,000 लगेगी 35, ये इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट स्टिल रिसीवेबल क्या करेंगे, प्लस करेंगे सेकंड इफेक्ट एसेट में। ठीक है, अच्छा फिक्स डिपॉजिट में बोला ना, तो फिक्स डिपॉजिट में प्लस करोगे, सेकंड इफेक्ट इनकम में लिखोगे। इनकम मतलब कहाँ लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में। पहला फिक्स डिपॉजिट में प्लस करोगे और सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में। ऑलमोस्ट ये भी सेम है, डेटर्स के ऊपर कितना निकालेगी 2.5%। स्टूडेंट्स इतना ही एडजस्टमेंट करके जाओ, कुछ भी ज़्यादा टफ मत करके जाओ, बहुत सारे सर आपको बहुत सारा कंफ्यूजन करेंगे। अब रहा जो हिडन एडजस्टमेंट, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो ये जो 20 मिनट का स्टूडेंट्स ये जो वीडियो है, पूरा आप लोग का फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट मैंने कवर कर लिया। होप आप लोग को समझ में आया रहेगा। प्लीज अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।